जैसे एक लड़का टेक्निकली बहुत साउंड है, एक लड़की मान लीजिए मार्केटिंग में बहुत साउंड है, शी शुड हैव अ नॉलेज अबाउट फिनेंस, ही शुड हैव अ नॉलेज अबाउट लीगल लॉ, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है। तो Okay, so basically incubation center is solving the question कि how to build। सर जैसे हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो कोई भी नई चीज़ शुरू करने से पहले बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो शायद हमें भी नहीं पता होते, लेकिन वी हैव टू फेस दैट चैलेंज। सो आज की यूथ के लिए या स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस जो हैं लोगों को आ रहे हैं? देखिए, आपको अब देखना है कि वो प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व किया है, दैट सोल्यूशन हैव टू बी स्केलेबल एंड फिजिबल। लोग उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन जो आपने बनाया उसको यूज़ करें। वो कब होगा? जब आप फोकस रहोगे। तो ये मेरा शायद वन टाइम नहीं होगा, शायद मैंने 20 बार फेल हो चुके हैं, तब जाकर 21वीं बार ये अच्छा बनाया। सो डोंट हैव दैट फियर ऑफ फेलियर। आपके टाइम फ्रेम से आप अलग डेट ऑफ बर्थ में पैदा हो, हम अलग डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए। मेरे हिसाब से या मेरे पिंड के हिसाब से आई एम सक्सेसफुल, बट किसी और के हिसाब से आई एम नॉट सक्सेसफुल। सर एज अ गवर्नमेंट एक्सपर्ट यू हैव वर्कड विद सो मेनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के साथ काम किए, अपने ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किए, तो उनके साथ काम करके व्हाट इज़ द कॉमन वन थिंग कि एक पॉलिसी या क्या सपोर्ट कर सकता है स्टार्टअप्स के लिए, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है? वो लोगों को लाइए, वो सिस्टम में उनको बैठाइए जो बनाना जानते हैं। अगर बनाना जानते हैं तो आप चलाना जानते हैं। जॉब में नौकरी लेनी है, नौकरी लेनी है, नौकरी लेनी है, ठीक है, इट्स गो ओके। हम सब 60 बच्चे एक साथ एंट्री कर रहे हैं, बट एमडी कोई एक बनता है, हम 60 नहीं बनते हैं। सर ये पूरी बातों में हमने अपने बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ सीखने को मिला है। गेस ये आधे घंटे पौने घंटे के पॉडकास्ट में हमने बहुत कुछ सीखा है, बट मुझे एक क्यूरियोसिटी हो रही है आपसे जानने की कि आप इस फील्ड में कैसे आए, आपका क्या विजन था, आप क्यों आए? हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ रिद्धि और स्वागत है आपका ऑन पॉइंट भारत में। तो स्टार्टअप्स की अगर बात करें, हर जगह स्टार्टअप्स का ये वर्ड जो है हर जगह आपको सुनने को मिलता है, और स्टार्टअप सुनते हैं हमारे दिमाग में पहला जो ख्याल आता है वो आता है बिजनेस का। बट स्टार्टअप इज़ नॉट ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स अबाउट द प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व करनी है, और अगर आप उसको सॉल्व करने में कामयाब हो जाते हो तो आप एक बहुत अच्छा बिजनेस जो है सेटअप कर लेते हो, स्टार्टअप से एक अच्छे बिजनेस में आ जाते हो। तो आज इन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए कि इंक्यूबेशन क्या है, इनोवेशन क्या है, बिजनेस क्या है, किस तरह से यंग जो यूथ है, यंग जनरेशन है, अपने करियर को स्टार्टअप्स में लेकर आ सकते हैं और बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, इन्हीं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ गवर्नमेंट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। विवेक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। मेरा जो पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि इनोवेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि स्टार्टअप जब नाम आता है इट मींस इनोवेशन, समथिंग न्यू। तो इनोवेशन की बात करें तो व्हाट इज द, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेशन इन टुडेज वर्ल्ड? मैम देखिए, बहुत जगह लोग ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। काफ़ी जगह ये सोचते हैं कि इनोवेशन का मतलब होता है इन्वेंशन, कुछ नया बनाना है। तो कभी कभी क्या होता है, यूथ के अंदर या जो चैलेंज लेते हैं कि हम कुछ नया करेंगे, उन्हें ये लगता है कि मुझे रिसर्च करना है। पहला चीज़ दिमाग पे आता है कि रिसर्च करो, एंड देयर इज़ अ ह्यूज मिस्टेक विच पीपल टेक कि इन्वेंशन क्या शब्द है, इनोवेशन क्या शब्द है। अभी अगर आप हमसे बोलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इन्वेंशन जो होता है किसी चीज़ को नया बनाना होता है। लोग सोचते हैं नया बनाने के लिए पैसा खर्च होगा, प्रोटोटाइप डेवलप करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का प्रॉब्लम जो है मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हो। कुछ चीज़ सोशल से जुड़ा होता है, सर्विस से जुड़ा होता है, सर्विस सेक्टर से जुड़ा होता है। तो जब आप इनोवेशन की बात करते हैं, फॉर मी इट इज़ नॉट अबाउट क्रिएटिंग समथिंग न्यू। नया नहीं बनाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत ही बनाओ, बनाओ आप, लेकिन हमेशा ये नहीं बोलता हूँ कि यू हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू। बट आपको जो करना है वो बेसिकली इन्वेंशन और इनोवेशन के बीच में जो डिफरेंस है, इन्वेंशन में आप नया बनाते हो, इनोवेशन में आप प्रोसेस को चेंज करते हो। किसी भी प्रोसेस को अगर आप चेंजेस लाते हो, उसके अंदर बदलाव लाते हो, वो फॉरवर्ड साइड में हो, वो बैकवर्ड हो, इंटीग्रेशन में हो या प्रोसेस में हो, तो उसे हम इनोवेशन कहते हैं। अब इनोवेशन जब हम बात करें तो इनोवेशन इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ मीनिंगफुल सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम विच यू आर लुकिंग एट। तो आपके पास अनगिनत प्रॉब्लम्स हैं और उस प्रॉब्लम्स का आप बेस्ट वे सोल्यूशन क्या हो सकता है। आपने जो सोल्यूशन फाइंड किया, क्या वो सूटेबल सोल्यूशन है? अगर है तो क्या कितना फिजिबल है? अगर फिजिबल है तो क्या स्केलेबल है कि नहीं? तब उन सब चीज़ों को ध्यान देना होता है। तो इनोवेशन का मतलब होता है कि यू हैव टू क्रिएट समथिंग विच इज़ यूजबल टू द ऑडियंस और पीपल, ठीक है, मास
पब्लिक में वो स्केलेबल हो सके और लोग मैक्सिमम, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों का ये रहता है कि हम इनोवेशन की जब बात करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और कोई प्रोडक्ट बनाने के बाद उन्हें लगता है कि सर हमने बना लिया, हमारे से जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उन्होंने बोलते हैं कि सर प्रोडक्ट बना लिए। अब वो प्रोडक्ट 10 लोग यूज़ करें तो क्या फ़ायदा। जैसे अगर हम आप बात करें आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे ध्यान देते हैं लोग, बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए एग्रीकल्चर, एंड पंजाब इज़ ऑल्सो नोन फॉर दैट। तो अगर मैं बोलता हूँ कोई यंग कोडर हो जो एक ऐप बना रहा हो किसानों के लिए और उन किसानों के लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, सो ये जो इनोवेशन है हमेशा एक एम्पैथी के साथ जुड़ा होता है। अगर आपके अंदर एम्पैथी नहीं है उस प्रॉब्लम्स को समझने की और उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन करने का, और वो सोल्यूशन से कितने लोगों की मदद हो रही है, अगर आपके अंदर ये चाहत नहीं है, इफ़ एम्पैथी इज़ नॉट अमंग यू, तो आप बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं दे सकते। सोल्यूशन दे सकते हो बट वो सोल्यूशन क्या रियली फिजिबल और स्केलेबल हो सकता है ये नहीं पता है। तो अगर लास्ट में बोला जाए तो जब देखा जाए, जब क्रिएटिविटी होती है, व्हेन क्रिएटिविटी रियली मीट्स अ रियल प्रॉब्लम, मैं बोल रहा हूँ रियल प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम से मिलता है, तभी इनोवेशन होता है। इनोवेशन ऐसे नहीं हो सकता, इसे प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम जहाँ पे सोसाइटी जुड़ी हो, जहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हो और उस चीज़ को आप सॉल्व कर रहे हैं। सो व्हेन अ क्रिएटिविटी मीट्स अ रियल प्रॉब्लम, इनोवेशन हैपन्स। एंड इट इज़ नॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी। बहुत लोग सोचते हैं इनोवेशन का मतलब कि भाई टेक्नोलॉजी होगा सर, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में काम करना होगा। नहीं, ये हमेशा एक माइंडसेट है। माइंडसेट कि क्या आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, माइंडसेट कि क्या आप के अंदर वो ट्रूली एक इनोवेटिव पर्सन छुपा है। अगर है तो आप अपॉर्चुनिटी के लिए वेट नहीं करते हो, ठीक है, यू जस्ट क्रिएट देम, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इनोवेशन। ओके सर, जैसे इनोवेशन की बात हो रही है तो आजकल इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं बहुत नाम में है, तो क्या इंक्यूबेशन सेंटर्स होना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इनोवेशन? यस मैम, तो इंक्यूबेशन सेंटर होना क्यों ज़रूरी है। अब जब ये वर्ड होता है कि बहुत लोग हमसे पूछते हैं सर इनोवेशन के साथ इंक्यूबेशन जुड़ा है, क्यों जुड़ा है। अभी किसी ने, जैसे हम बात कर रहे हैं, किसी यंग माइंड ने बहुत अच्छा प्रॉब्लम खोजा और उसका सोल्यूशन निकाला, और उसे बिजनेस के लिए कैसे कैसे कन्वर्ट करना है उसकी आइडिया उसे नहीं पता है। सोल्यूशन तो उन्होंने निकाल लिया, अपने पिंड या गाँव के लिए उन्होंने कर लिया, लेकिन उस बच्चे का मेहनत पानी में वेस्ट हो जाता है। अब उसे सिर्फ टेक्निकल आ रहा है या सिर्फ मार्केटिंग आ रहा है, बाकी चीज़ों के बारे में उसे नॉलेज नहीं है। तो जब आपको बाकी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, जैसे आप हॉस्पिटल गए होंगे, हॉस्पिटल में आपने देखा होगा इंक्यूबेशन सेंटर, जब एक बच्चा प्री मेच्योर पैदा होता है तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, वी आर गोइंग टू कीप दिस बेबी फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, तभी वो माँ को देते हैं। क्यों देते हैं, उसके हर पैरामीटर्स को चेक करते हैं, राइट। अगर आप उस बच्चे को, उस माँ को नहीं दे पा रहे जो बना रहे हैं, तो एक लड़का जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खोज रहा है, ही इज़ अ फाउंडर फॉर दैट problems, he is a solver for that problem. Now if you are solving, he has solved that problem. उस solve प्रॉब्लम को अगर जब तक हम बिजनेस में कन्वर्ट ना करें, और बिजनेस को स्टार्टअप में जब ये उसने प्रॉब्लम खोजा, इनोवेशन लाया, इनोवेशन लाने के बाद वो खुद को स्टार्टअप डिक्लेयर करना है, उसे कैसे करना है वो सिखाना है, उस स्टार्टअप को बिजनेस तक लेके कैसे जाना है वो सिखाना है। जैसे कि आप एक इनोवेशन सेंटर को इनोवेशन सेंटर बोलिए, जो कि ई सेल का पार्ट होता है, आप इंक्यूबेशन सेंटर में जाते हैं, वो जस्ट लाइक अ नर्सरी हो गया। आप पंजाब में बहुत सारे नर्सरीज होते हैं, बिकॉज आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं आप, ठीक है। तो इसे जस्ट मान लीजिए कि नर्सरी ऑफ एन इनोवेशन माना जाए। तो नर्सरी ऑफ एन इनोवेशन में क्या होता है, जिस तरह से बीज, आपको पता है कि कौन सी बीज के लिए कौन सा ज़मीन या सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने सनलाइट ज़रूरी है, कितना पानी ज़रूरी है। तो इंक्यूबेशन जो है एक इनोवेशन के लिए नर्सरी का रूप में काम करता है। या अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो इंक्यूबेशन सेंटर कुछ नहीं, एक प्री मेच्योर बेबी को जो वेल्दी हेल्थ कंडीशन में ला करके उनकी मम्मी को माता जी को दिया जाता है, सेम तरीके से इंक्यूबेशन सेंटर एक इनोवेशन को नर्चर करता है, नेक्स्ट 2 इयर्स तक हैंड होल्डिंग करता है। वहाँ पे स्टार्टअप को मेंटरशिप दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है फंडिंग्स के लिए, और
क्योंकि एक फाउंडर सिर्फ एक एरिया में जानता है, उसे हर एरिया के बारे में जानना ज़रूरी है, तभी आप बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। तो उसे कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू क्रॉस कराया जाता है ताकि उसे हर चीज़ का आइडिया हो। जैसे एक लड़का टेक्निकली बहुत साउंड है, एक लड़की मान लीजिए मार्केटिंग में बहुत साउंड है, शी शुड हैव अ नॉलेज अबाउट फिनेंस, ही शुड हैव अ नॉलेज अबाउट लीगल लॉ, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है। तो इंक्यूबेटर कुछ नहीं, एक गैप ब्रिज जो है वो ब्रिज करता है गैप को बिटवीन आई हैव एन आइडिया, ओके, एंड आई हैव टू बिल्ड अ कंपनी। मुझे आई हैव एन आइडिया कि मैंने एक आइडिया रखा है एंड उसके बाद हमें कंपनी बनानी। इस दो चीज़ों को ब्रिजिंग करने को ही इंक्यूबेटर बोलते हैं और उसे क्लोज पैरामीटर्स में ऑब्जर्व करके पूरी टीम उस बिजनेस को हैंड होल्डिंग करके नेक्स्ट 2 साल तक लेके जाती है, वो इंक्यूबेशन होता है। एंड जैसे यू आर हैविंग सिटी यूनिवर्सिटी या मेरे पुराने एक्सपीरियंस की बात की जब करें हम, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से कि आई आई टी धनबाद, NIT Silchar, NIT Allahabad. I'm having exposure to many of the universities also. I have seen that they provide a young mind with a hand holding process of 3 months pre-incubation. उसके आइडियाज़ को वर्कआउट करते हैं एक बिज़नेस में कन्वर्ट करने के लिए, फिर इस बिज़नेस को हम लोग नर्चर करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर में रखते हैं ताकि उस इंक्यूबेशन सेंटर में उसे हर चीज़ों का आइडिया हो, उसे सही इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, सही इन्वायरमेंट दिया जाए काम करने का, उसे फंडिंग सपोर्ट दी जाए, हैंड होल्डिंग किया जाए। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसे सेल के जैसा काम करता है, ऐसा सेंटर नर्सरी के जैसा काम करता है जो उस आइडिया जो है उसे नर्चर करके इम्पैक्ट जो क्रिएट करना है उसके प्रॉब्लम से एक बिजनेस में कन्वर्ट करता है। सो इट्स द कंप्लीट ट्रांजिशन ऑफ फ्रॉम एन आइडिया to a venture is being taken care by an incubation. Okay, so basically incubation center is solving the question कि how to build. Yes. Yes. आप जैसे फाउंडर ने उन्होंने फाइंड किया सोल्यूशन, राइट सोल्यूशन, हाउ टू फाइंड अ बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम, एंड उस प्रॉब्लम को स्केलेबल कैसे करना है या उस प्रॉब्लम को नर्चर कैसे करना, आगे बिजनेस में कैसे ले जाना है, तो वो हैंड होल्डिंग करना होता है विद द हेल्प ऑफ मेंटर्स एंड कंसल्टेंट जो इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड करता है, मेंटरशिप। उसके बाद आपको फंडिंग भी चाहिए क्योंकि आप आइडिएशन स्टेज पे हो, उसके बाद आप प्रोटोटाइप पे जाओगे, फिर यू आर गोइंग टू मेक ट्रैक्शंस, पैसा कमाओगे, फिर आप स्केलेबल हो जाओगे। तो यू हैव टू डू हैंड होल्डिंग। जिस तरह से आप मैचेस में खेलते हो, मैन टू मैन मार्किंग की जाती है हॉकी में, यहाँ हॉकी बहुत खेली जाती है पंजाब में, तो मैन टू मैन मार्किंग की जाती है। तो इंक्यूबेशन सेंटर में मैन टू मैन मार्किंग मतलब आप एक फाउंडर के साथ एक मेंटर को जोड़ दो जो से या कंसल्टेंट को जोड़ दीजिए जो उनके साथ हमेशा लगे रहेंगे, उनके क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, उन्हें समझेंगे और उन्हें एक राइट डायरेक्शन लेके जाएंगे कि इस तरह से खेलना है। सो यू कैन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पंजाब इज़ वेल नोन फॉर गेम्स, सो इंक्यूबेशन सेंटर इज जस्ट अ कोच टू innovation, a nursery to an innovation, a cell like an hospital is having, which knows very well which parameters to take care, ताकि वो गिरे नहीं। हमारे कंट्री में या कहीं भी the downfall of an startup happens when they are going to convert into a venture, तो बहुत फेलियर्स होता है। वो फेलियर्स को रोकने के लिए ये सेंटर्स क्लोज पैरामीटर्स पे काम करती है, उन्हें हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करती है, उन्हें जो जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करती है ताकि वो आगे जा कर के खुद को एक बिज़नेस की तरह सेटअप किया जाए। मतलब एक बिज़नेस और स्टार्टअप में यही अंतर है कि एक बिज़नेस एक मॉडल को रेप्लिकेट करता है, स्टार्टअप कुछ इनोवेट करता है और फिर उस इनोवेशन को लेकर के खुद को बिज़नेस में कन्वर्ट करता है। तो ये एक विशियस साइकिल है जो चलता रहता है। पहले आप बिज़नेस से बिज़नेस हैं, लेकिन जब आप बिज़नेस के अंदर कुछ इनोवेशन ला रहे हैं तो आप स्टार्टअप बनते हैं और स्टार्टअप को फिर अगर आपको नर्चर करके आपके अंदर लोग काम करें, लोग जुड़े और फिर उसे एक बिज़नेस से आपको स्टार्टअप से बिज़नेस में कन्वर्ट किया जाए, तो इट इज़ अगेन अ सेम सर्कल विच आपको फिर कोई और देख कर फॉलो करेगा, फिर वो काम करेगा, फिर उसके अंदर कोई अलग चाह होगी कि नहीं हम भी इससे ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगेन यू विल फाइंड द सेम डिफरेंट स्टार्टअप इन दैट सेक्टर। आज के टाइम में यूथ को ये होना चाहिए कि मैनी अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, सोल्यूशन फाइंड करते हैं, डरना नहीं है। Incubation centers are the units which are ready to help you out. And you are at your university, you are having the well infrastructure which can support the ideas of all the students, and region wise जितने भी startups हैं उसके लिए बेस्ट है, बेस्ट प्लेस टू वर्क आउट।
ओके सर, जैसे हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो कोई भी नई चीज़ शुरू करने से पहले बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो शायद हमें भी नहीं पता होते, लेकिन वी हैव टू फेस दैट चैलेंज। सो आज के यूथ के लिए या स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस जो हैं लोगों को आ रहे हैं? देखिए मैम, अगर चैलेंजेस की बात करें ना, सबसे पहला चीज़ होता है आपका माइंडसेट। लोगों को ये लगता है, इफ़ आई से कि लोगों को ये लगता है कि क्या करना है, मतलब सबसे पहला जो हमने पहला ही बताया था, आप प्रॉब्लम्स खोजो एंड डे ड्रीमर ना बनो। डे ड्रीमर बनोगे कि मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया और जो हम बना रहे हैं वो बहुत अच्छा है, ये मिथ में नहीं रहिए। आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व करिए, उससे सोल्यूशन जो निकाल रहे हैं, दैट सोल्यूशन शुड बी द वेदर यू हैव फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ इट और नॉट। दूसरा चीज़ कि आपको ये मिथ नहीं रहना है कि हमने जो बनाया है वो बहुत ज़्यादा चलेगा। यू नेवर नो इट विल वर्क आउट और नॉट, ठीक है। एंड जब किसी को पूछा जाए, जब से लाइक व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय प्रीवियस करियर, कि जब लोगों से पूछते हैं और बात करते हैं कि आपने जो बनाया है, वो मैक्सिमम स्टार्टअप फाउंडर्स ये सोचते हैं कि हमने जो बनाया है वो बहुत अच्छा है। वो आपसे आप जब उनसे बात करोगे वो यही बोलेंगे, मैंने जो बनाया है वो बहुत अच्छा है। मतलब पहला चीज़ एक माइंडसेट ऐसा जिसमें वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो एक्साइटेड नहीं रहिए, इट्स यस यू हैव सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम। आपको अब देखना है कि वो प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व किया है, दैट सोल्यूशन हैव टू बी स्केलेबल एंड फिजिबल। लोग उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन जो आपने बनाया उसको यूज़ करें। वो कब होगा? जब आप फोकस रहोगे। जिस तरह मैम आप वी आर हैविंग होल्डिंग अ माइक, राइट? सो माइक स्टैंड्स फॉर MIC, सो M स्टैंड्स फॉर मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फाउंडर, बट डोंट गेट एक्साइटेड, बी फोकस। अगर आप जिंदगी में डिटरमाइंड नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है और डिवोटेड नहीं है, यू कैन नॉट अचीव। सो यू शुड हैव अ वेरी क्लियर विजन। आपके दूर देखने की ताकत बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइक यू हैव बीन ब्रॉट अप इन दिस वर्ल्ड, you are going to die, everyone is going to die. In that B and D, birth and death, is coming C. C का मतलब होता है देखो, with clarity, with curiosity. Curiosity to learn, clarity in your vision, that what I am doing is perfect and that is being required by others. ठीक है, तो आप फोकस रहिए, एक्साइटेड। इट इज़ ओके टू बी मोटिवेटेड, बट डोंट गेट इन एक्साइटमेंट, डोंट बिकम अ डे ड्रीमर। आप डे ड्रीमर ना रहिए। एक इस तरह से होते हैं कि बहुत जगह चैलेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है, यू विल बी फेसिंग मेनी चैलेंजेस एंड उन चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर या मेंटर्स ये बोलिए या एडवाइज़र बोलिए या गाइड बोलिए। सो इफ़ आई say to you, there is a huge difference between a person who is mentoring you and who is guiding you. लोग बोलते हैं ये दो शब्द अलग अलग है या बराबर है। आपको बहुत अच्छे मेंटर चुनने हैं, अच्छे गाइड चुनने हैं। गाइड वो जो आपको रास्ता दिखा दे। आपको यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, जालंधर कैंपस जाना है, तो यहाँ से जालंधर कैंपस जाने के लिए आई माइट बी सेइंग टू यू कि मैम ऐसे चले जाओ, शाहपुर होते हुए चले जाओ। मेंटर इज़ वन हु विल बी सेइंग टू यू, मैडम आप बैठिए, गाड़ी के बगल में हम बैठेंगे। अच्छा, that is mentor who is going to take you to that position. ठीक है, you have to select who and take the right guidance, take the right mentorship. Under the mentorship you can overcome the challenges which you are facing. Second चीज़ होता है बहुत के अंदर में failure. जैसे मैंने बताया कि 95% of the startup fails. तो वो जो failure है कि हम हार जाएंगे और हमसे नहीं होगा, because when I say motivation, I speak about motivation, then I speak about इन्वेंशन। और मैंने फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कि सी का मतलब क्या होता है, MIC, माइक, दैट इज़ कैपिटल। तो उसके बारे में बात करेंगे इसी में। तो जब आप मोटिवेटेड के बारे में एक्साइटेड हैं तो आप सही मेंटर, सही गाइड चुनिए जो हु कैन टेक यू दैट टू दैट पोजीशन। डोंट हैव यू हैव टू, एवरीवन विल बी हैविंग अ ऑब्स्टिकल, हर कोई की ज़िंदगी में आएगा। तो फेलियर को जो फियर है, फियर ऑफ फेलियर, उसको हमेशा एक पॉजिटिव सेंस में लेना है। जैसे हम दो टीम हैं, टीम A टीम B। मुझे किसी ने दिया कि इतनी मिट्टी है, गांव में आप घड़ा बनाते हुए देखे होगे। अभी मुझे टीम ने दिया गया, हमारी टीम में 2 में 4 मेंबर हैं, आपकी टीम में 4 मेंबर हैं, एंड वी हैव बीन गिवन दैट यू हैव टू मेक अ पॉट फ्रॉम दिस, इतना मिट्टी सबको घड़ा बनाना है। आप हो सकता है 50 घड़ा बना लो,
और हम एक ही बहुत सुंदर घड़ा बना लें। तो ज्यूरी ने जब पूछा कि आप वन टाइम में, दूसरी टीम ने पूछा कि आप वन टाइम में कैसे बना लिए, तो ये मेरा शायद वन टाइम नहीं होगा, शायद मैंने 20 बार फेल हो चुके हैं, तब जाकर 21वीं बार ये अच्छा बना है। सो डोंट हैव दैट फियर ऑफ फेलियर, ऑलवेज थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल टू फेल, यू हैव टू कीप लर्निंग। जब तक वो मैंने बताया कि बर्थ और डेथ के बीच में यू शुड हैव अ क्यूरियोसिटी टू लर्न, सी योर क्लियर विजन, सी मीन्स क्यूरियोसिटी, आप सीखिए, वो डरिए मत कि हम हार जाएंगे कि और बहुत फेलियर, बहुत स्टार्टअप गिरते हैं, बहुत गिरेंगे, एक बार में घड़ा नहीं बनता है। मैंने जो बनाया था वो 21-20 बार हारने के बाद बनाया है। सो यू हैव टू बी कीप लर्निंग, एंड एवरी फेलियर एट वन स्टेप ब्रिंग सम लर्निंग टू यू। एज अ फाउंडर आपको हर बार कुछ नया सीखने मिलेगा, हर बार आप कुछ नया सीखेंगे। सो इफ़ यू फेल फास्ट, लर्न फास्ट, ओके, एंड नेवर स्टॉप आप एक्सपेरिमेंट करना कभी ना रोको। आप एक्सपेरिमेंट करते जाओ, बिकॉज यही नेचुरल फोर्स है जो आपको आगे लेके जाएगा। अगर आप रुक जाते हो तो हार जाते हो। तो हम बोलते हैं हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरि नाम। अगर इफ़ यू गिव अप योर स्वॉर्ड एट बैटल, देन यू आर डिफीटेड बाय योरसेल्फ, नॉट बाय द एनिमी। यस, ट्रू। तो आप हारिए मत, हर टाइम भगवान सिखाता है आपको, सीखिए, और चैलेंजेस में रुकिए मत, क्योंकि आप किसी दूसरे के लिए बैठे हुए हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, हो सकता है कि कोई और आपके लिए बैठा हो कि आप सॉल्व कर दोगे। तो कभी भी रुकिए नहीं, ऑलवेज ट्राई टू कीप मूव अहेड, कीप गोइंग। यस, फेलियर्स आर देयर, फेलियर विल कम, कीप लर्निंग फ्रॉम देम, keep selecting good mentors, find right mentors, find right guide who are going to guide you ahead, सीखिए, आगे बढ़िए, बस। this is a learning, and this is a actually the real mantra of success. For me this is a real mantra, because success के लिए जो स्टार्टअप बोलते हैं बहुत सक्सेसफुल बन गए, या जो बोलते हैं हम फेलियर हो गया, there is no meaning of success. आपके टाइम फ्रेम से आप अलग डेट ऑफ बर्थ में पैदा हो, हम अलग डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए, मेरे हिसाब से या मेरे पिंड के हिसाब से आई एम सक्सेसफुल, बट किसी और के हिसाब से आई एम नॉट सक्सेसफुल। सो इट्स रिलेटिविटी होता है सक्सेस का। सक्सेस का मतलब आप और हम नहीं डिसाइड करते हैं, कोई और डिसाइड करता है। किसी के लिए हम सक्सेसफुल हैं, किसी के लिए नहीं। नहीं, कोई हमारी ज़िंदगी जीना चाहता है, किसी की ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं। दैट्स ट्रू सर। So this is the way you have to move as a founder, you have to move in this way. सर ये आई गेस ये चैलेंजेस जो हैं, और इसका यही बेटर सोल्यूशन हो सकता है कि हमें अपने आप को डे ड्रीमर नहीं बनना है, yes, yes. हमें एक्चुअल रियलिटी में रहना रहना है। है। Yes. और बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे फेलियर के बाद लोग बोलते हैं सर पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है। तो जो थर्ड चीज़ है MIC का C, इट्स अ कैपिटल। कैपिटल का मतलब ये नहीं होता पैसा, कैपिटल का मतलब होता है इकोनॉमिकल कैपिटल का मतलब होता है पैसा। सोशल कैपिटल का मतलब कितने लोगों को आप कनेक्ट करते हैं, कितने लोग आपको सोसाइटी में जानते हैं। एंड C मीन्स कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल आपका जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में क्या आपको सपोर्ट है, या आपने वो अचीव किया है। किसी एक बंदे को लगता है मौका बस अपने आप को, अपने पूरे परिवार को चेंज करने में, या आपका बैकबोन बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली साउंड है, आपको सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, दैट इज़ योर कल्चरल कैपिटल। अगर सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, यू कैन टेक अ रिस्क। आपको लोग बहुत जानते हैं, यू आर हैविंग अ ग्रेट नेटवर्क, मीन्स योर सोशल कैपिटल इज़ वेरी स्ट्रांग। इकोनॉमिकल कैपिटल मीन्स मनी। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल। सो ये तीन चीज़ है जो MIC माइक हम जो लगाए हैं, दैट्स योर मोटिवेशन विच यू शुड बी एक्साइटेड, बट बी फोकस्ड, डोंट बी अ डे ड्रीमर। I stands for innovation and invention. You should understand I am innovating something, invention कर भी रहे, innovating something which is meaningful, which will be utilized in society, and maximum लोग उसे use करेंगे. So you are solving a real problems, finding out a solution which is scalable and feasible, ठीक है? And capital which you think कि पैसा सब कुछ है, नहीं, इसके साथ साथ पैसे के साथ साथ आपका सोशल कैपिटल और कल्चरल कैपिटल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी में लोग कितने आपको जानते हैं। यू आर नॉट अवे फ्रॉम द सोसाइटी, बिकॉज प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। सो डोंट थिंक योर सेल्फ टू बी अ पार्ट अवे फ्रॉम सोसाइटी। आप कभी अलग नहीं हो सकते हैं समाज से, आप समाज का हिस्सा हैं। एंड जब आप समाज का हिस्सा हैं तो आप समाज के साथ हैं, समाज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उनके साथ जुड़िए, उनके साथ रहिए। सो यू हैव टू स्ट्रॉन्ग मेक अ सोशल कैपिटल वेरी स्ट्रॉन्ग। आपकी नेटवर्क कितनी अच्छी है, जितनी अच्छी नेटवर्क है आपका कनेक्ट उतना अच्छा बनेगा। कल्चरल कैपिटल जो आपका बैकबोन है, अगर
कोई घर में उतना पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन पीठ थपथपा दे आपका, लेकिन आपको अपने परिवार के लिए कुछ करना है, दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट विच यू आर होल्डिंग, कि चलो रिस्क ले सकते हैं, या अगर रिस्क लेने की एबिलिटी आपको घर से मिल रही है तो दैट्स योर प्लस पॉइंट. सो दिस आर द थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for founders, young founders or founders at whatever age they are finding out a problem and making a solution and converting into a real venture. Yes, that's a practical solution. So this is the way which you have to move on. Okay. Sir, as a government expert, you have worked with so many government organizations. yes. Government के साथ काम किए, जी, अपने ma'am. organizations, institutions के साथ काम किए. तो उनके साथ काम करके what is the common one thing कि एक policy या क्या support कर सकता है startups के लिए, जो आपका experience रहा है? देखिए मैम, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सपोर्ट सिस्टम है. जैसे अगर बात की जाए DST की या नीति आयोग का या मेटी का, बहुत सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट सिस्टम है. एंड गवर्नमेंट एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं हमारे देश के. गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है जो इम्प्लीमेंट होता है. आज के टाइम में यू हैव टू बीइंग एज अ गवर्नमेंट पर्सन, आपको देखना है कि वो पॉलिसी रियली इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं. तो मॉनिटरिंग हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. एंड आपको जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, सो इम्प्लीमेंट आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस पे कर रहे हो, तो आपको टू वे कम्युनिकेशन लेना है. आपको बताना है, उनसे जानना है कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर कमिंग, फिर उस पॉलिसी को मॉड्यूलेट करना है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने वाला एजेंसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है. तो उनसे हमें इंफॉर्मेशन लेना है कि वेदर द पॉलिसीज विच आई एम फ्रेमिंग इज पर्कुलेटिंग डाउन द लाइन और नॉट, सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, बिकॉज वो टीम वहाँ काम कर रही है. सो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन. गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत ही अच्छी है. स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर डूइंग वेरी गुड टू मेक स्टार्टअप इकोसिस्टम बूस्ट इन इंडिया. उनके प्रोग्रेसिव अप्रोच के चलते इवन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग फैबुलस. Like your university group they are doing great in terms of lab setup, in terms of infrastructure, everything is there. तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हाथ से हाथ मिला करके उनके साथ चलती है. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है. गवर्नमेंट को ये ध्यान देना है कि जो रिसोर्सेज वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनसे रियल एक्सपोजर लेना है कि एक्चुअली जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है, प्रॉब्लम्स कहाँ वो फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम्स को जो वो बताएंगे एकेडमिक इंस्टीट्यूट, उसको सॉल्व करना है. एंड नेक्स्ट पार्ट जो होगा कि आपको मैक्सिमम आगे चढ़ करके Tier 3 Tier 2 सिटीज़ में जाना है. आपको छोटे कॉलेजेस को भी प्रोवाइड करने हैं. इट्स नॉट ओनली द टॉप गन्स हैव टू बी गिवन द पॉलिसीज. आपको डाउन द लाइन अगर आपको डीप रूट जाना है, एक पेड़ की जड़ तभी पेड़ मजबूत होता है जब उसका जड़ जमीन से बहुत नीचे होता है. तो जब तक आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल के स्तर पर अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और तालमेल साधा नहीं करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं. टीम्स आर वेरी गुड, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस आर डूइंग ग्रेट, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग ग्रेट, बट दैट पॉलिसीज हैव टू बी गिवन ऑन द ब्लॉक लेवल्स ऑल्सो. छोटे से छोटे कॉलेजेस को भी उनको प्रोवाइड करना है. एंड वो सपोर्ट सिस्टम अगर डाउन द लाइन जाएगा तो एक गांव का बच्चा जो छोटे ब्लॉक में है वो उठ करके बड़े शहर में नहीं आएगा. वो वहीं अपने छोटे से जैसे डिप्लोमा कॉलेजेस या पॉलिटेक्निक या किसी घर के पास यूनिवर्सिटी के पास में ही अपना इंक्यूबेशन लेगा. किसी बड़े कॉलेजेस में मुझे जाना नहीं पड़ेगा. एंड दूसरी चीज़ कि जो मेरा सजेशन है, इट इज़ दैट यू हैव टू फाइंड द राइट रिसोर्स. उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है जो सेंटर्स को चलाएं. इट इज़ नॉट दैट, देखिए चलाना और बनाना आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो व्हेन यू आर मेकिंग, ठीक है, इट यू आर मेकिंग फ्रॉम स्क्रैच, दैट नॉलेज हैव टू बी देयर विथ यू, हाउ टू मेक इट. यू कैन रन इट, आप चला सकते हो, बट आप बना नहीं सकते हो. अगर आप बनाना जानते हो तो आप चलाना जानते हो. तो वो लोगों को लाइए, वो सिस्टम में उनको बैठाइए जो बनाना जानते हैं. अगर बनाना जानते हैं तो आप चलाना जानते हैं. तो ऐसे लोग जो रियली इस लेवल पे पैशनेट हैं कि इन सब चीज़ों को स्क्रैच से बनाया जाए, सिर्फ हम उस चीज़ को पढ़ करके किताबों से उस चीज़ों पे काम करें, ऐसा नहीं. जब तक हम अपने साथ किसी स्टार्टअप को या हमने खुद भी कुछ नहीं किया है और साथ में पॉलिसीज़ में काम नहीं किया, ऐसे रिसोर्स उनको वेल ट्रेन किया जाए, वेल सेटल किया जाए और उनको डाउन द लाइन पूरे सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाए,
ऐसे रिसोर्सेज हर जगह स्प्रेड आउट होकर के सिखा सकते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को कैसे चलाना है। तो इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और उन्हें डाउन द लाइन जिस तरह से आप एक कैडर बनाते हैं उस तरह से कैडर बना करके आप भेजिए, और वो सिखाएंगे और वो चलाना चालू करेंगे। तब वो जा करके होगा कि अगर बना सकते हो तो चला सकते हो। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आपको चलाना नहीं आएगा, बिकॉज वो किताबी दुनिया नहीं है। ये रियल प्रैक्टिकल है। अगर किताबों से होता तो हमारे देश में 95%, 90% जो स्टार्टअप्स हैं या अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, बीच में छोड़ना पड़ता है, वो नहीं होता। तो आपको क्या होता है, अगर आप किसी सीईओ के पोस्ट पे हैं, डायरेक्टर के पोस्ट पे हैं, या एडवाइज़र के पोस्ट पे या मैनेजर के पोस्ट पे हैं, आपको पैशनेट होना होगा, आपको स्टार्टअप्स के साथ साथ जुड़े रहना होगा, गवर्नमेंट के साथ तालमेल बैठानी होगी। आप सिर्फ कुर्सी का पोस्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे कि हम उस being as a CEO, you are a part of that startup which is incubated under you, because you are the chief doctor who is taking care of the premature baby. अगर एक डॉक्टर ही अपना जिम्मेदारी छोड़ दे, एक सीईओ, एक ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे और वो सोच ले कि फाउंडर तो अपना कर लेगा, तो मम्मी तो अपना काम कर दी थी पैदा करने का, डॉक्टर ही अपना हाथ छोड़ दे तो जूनियर्स डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बीइंग एज अ डॉक्टर यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी स्टार्टअप एज योर प्री मेच्योर बेबी विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय योर फाउंडर्स, हैंड होल्ड देम, टेक the infrastructure which has been given and the policies given by the government, they get the maximum benefit from that, support the startups as a premature baby, let the founders don't fall down from their mindset, keep motivating them, keep your team spirit high, give the government right information what they have to do. This is all the part which you have to, like when a policy maker or a professor or an academician or an entrepreneur sit on the same table, and if they find out the same mindset and they collaborate together, then only a magic happens. Otherwise it will not. If I'll be thinking myself कि आपसे तो ऊपर मेरी कुर्सी है तो हम एक साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल। अगर हम एक टेबल पे बैठे हैं और एक साथ सोच रहे हैं और एक मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं और एक हमारा एम है कि वही पे फोकस करना है, हम किसी भी स्टार्टअप जो हमारे साथ जुड़े हुए इंक्यूबेट किए हुए हैं उन्हें गिरने नहीं देना है, ये पैशन से आप चलते हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डाउन द लाइन इम्प्लीमेंट करना है, अपने टीम को स्ट्रॉन्ग रखना है, बीइंग एज अ चीफ डॉक्टर, एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एज अ डायरेक्टर, इफ़ यू थिंक इन दिस वे then you can make magic happens and you can actually develop the sustainability of an incubator, because incubation support जो होता है 3+2 का होगा, उसके बाद as a chief what you are going to do. So you have to keep finding out the next avenues on which fundings could be coming, what are the other capacity building programs or training programs where you are going to support your startups, ये आपको करना है, then only the things are going to change. Okay. Sir, as being in the startup industry, तो आपका खुद का क्या vision है? What is your vision on India's startup ecosystem and everything? What do you want? Like being in an entrepreneurs में देखिए मैम होता क्या है basically when we speak about the entrepreneurs में हमारा vision यही रहता है कि being as an Indian हम खुद भी चाहेंगे कि इंडिया अभी टॉप 3 में है तो रैंक 1 होल्ड करे। अब रैंक 1 होल्ड करेगा तभी जब हमारे जो ट्रांजिशन रेट है, जो स्टार्टअप्स ख़त्म हो जाते हैं 2 साल के अंदर या 1 साल में, दे आर फॉलिंग, तो वो जो ट्रांजिशन रेट है, फेलियर रेट है, वो ओवरकम किया जाए, उसे कम किया जाए, बेसिकली मैक्सिमम स्टार्टअप्स प्रोग्रेसिवली सक्सेस करें। एंड देखिए इंडिया बहुत बड़ा देश है वो, और हमारे पास अनगिनत प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम दुनिया को बाहर को दुनिया की नज़र से देखते हैं, अपने को दुनिया की नज़र से देखते हैं, हमारे देश में ही बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को रियली सॉल्व करें तो मार्केट भी यहाँ बहुत बड़ा है। तो हमें भागने का ज़रूरत नहीं कि हमें फॉरेन में पैसा कमाना है, नहीं, वी इंडियंस आर हैविंग मनी, वी इंडियंस आर हैविंग द प्रॉब्लम्स। हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आज मैं पंजाब की प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ, वो हो सकता है तमिलनाडु में भी होगा, तमिलनाडु में भी फेस हो सकता है वो बिहार में प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो अगर हम एक आइडिया, जो जर्नी है, हमें ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, अपने देश के लोकल ग्राउंड पे प्रॉब्लम सॉल्व करें
और रियलिटी में उसको लाएं, तो हमें मार्केट की कमी नहीं है। हम एक स्टेट से, हमारा तो एक एक स्टेट दूसरी दूसरी कंट्री से बड़ा है, तो हम यूरोप पे और बाकी जगह पे क्यों टिके रहें जब हमारे देश में स्टेट्स ही दूसरी कंट्री से बड़े हैं, तो हमारे तो लोग भी ज़्यादा हैं। तो जब हम इस तरह से सोचें कि अगर हमारे पास तो ऑलरेडी मार्केट है, हम क्यों भागते हैं। मेरी विजन रहेगी कि एडवाइस ये भी रहेगा एंटरप्रेन्योर्स को कि आप तुरंत से पैन इंडिया ना सोचें, तुरंत से इंटरनेशनल ना सोचें। अच्छा। पहले जब आप स्टार्टअप खोलते हैं, बनाते हैं, परफेक्ट आइडिया के साथ काम करते हैं, पहले कोशिश करिए कि वो आपके आइडियाज़ अपने रीजन में स्केलेबल हो रहा है कि नहीं। स्केलेबल हो रहा है, जर्नी को छोटा रखें, और हमेशा बिजनेस स्टेप से होता है। किसी ने पूछा कि बिजनेस कैसे करते हैं, तो सीधा लाइन ना खींच दीजिए, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू फॉल डाउन, यू आर गोइंग फ्रॉम देयर डाउन, डायरेक्टली गिरेंगे आप। तो हमेशा एक बिजनेस स्टेप वाइज पे होता है। खुद को रोकिए, तब आगे आगे बढ़ाइए, फिर रोकिए, फिर आगे बढ़ाइए। क्या कि गिरेंगे भी तो वो सीढ़ी पे गिरेंगे, एकदम से नीचे नहीं गिरेंगे। सो योर जर्नी विल टीच यू more than about the classrooms, more than about your experiences are everything। और जो मेरा एक्सपीरियंस है अपनी किताबों से हट करके वो यही रहा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, मार्केट की कमी नहीं। सही डायरेक्शन, सही मेंटरशिप, सही आइडिया पे अगर हम काम करते हैं, वी आर हैविंग स्टेट्स विच आर बिगर देन अदर कंट्रीज, वी आर हैविंग मैक्सिमम पीपल्स। जो आप मार्केट बाहर खोज रहे हो वो हमारे देश में मार्केट है। ठीक है, आपको सोचना होगा कि पैन इंडिया नहीं, धीरे धीरे हम स्टेप बढ़ाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ें, तो ही जा करके हम अचीव करेंगे, अदरवाइज हम अचीव नहीं करेंगे। तो यू हैव टू मूव इन स्टेप वाइज डायरेक्शन। डोंट थिंक दैट कि मेरा आइडिया कल को, हाँ यस यू हैव टू फॉलो। अगर अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो आई विल फॉलोइंग सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, सो दे आर माई आइडियल। फाइन, एज अ फाउंडर आई विल बी कीपिंग माई सेल्फ कि मुझे फ्लिपकार्ट बनना है, मुझे ओला उबर जैसा बनना है, ठीक है, मुझे जोमेटो जैसा बनना है, स्विगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बनो। बट आप जा कर के अपने मार्केट में घूमिए, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन बैठे हैं जिसे कोई नहीं जानता है, दे आर मेकिंग मनी। And being as a great founder, being as a problem solver, being as an entrepreneur, if you're not making a handful of money, there might be some mistake in you. तो वो मिस्टेक खोजिए, क्या हम अलग जा रहे हैं, वो बिना एक्सपोजर किए पैसा कमा रहा है, हम एक्सपोजर लेकर के पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। तो इट इज़ यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम विच इज़ कमिंग विथ यू, सीखिए, ऑलवेज लर्न देन अर्न। ओके सर, देर आर सम स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं दे वांट कि हम खुद का कुछ करें रादर देन कि हम जॉब्स में जाएं। तो उनके लिए कुछ ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहो कि हाउ यू कैन स्टार्ट, और आप कैसे जा सकते हो आगे। देखिए मैम, अभी जैसे बहुत बार क्या होता है ना, जब आप क्लासरूम में जाते हो तो प्लेसमेंट की बात करते हैं, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सब प्लेसमेंट करना है, राइट। इट्स नॉट बैड कि आप प्लेसमेंट करो, ठीक है। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू अर्न द ब्रेड एंड बटर फॉर योर फैमिली, और अपना भी शौक पूरा करना है, राइट। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर थिंग्स ऑल्सो। तो ये गलत नहीं है कि आप जॉब के पीछे भागो, जॉब सीकर रहो, बट इफ़ यू आर थिंकिंग योर सेल्फ कि नहीं, हमने जो पढ़ा है, हमने कुछ सीखा है, इससे कुछ अच्छा बना सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो ये छोटी सी चीज़ तो देखिए, आपके चलते किसी 5 फैमिली में चूल्हा जलता है। यू आर अ जॉब क्रिएटर दैट इज़ मच हायर दैन अ सीकर। ओके, आपके चलते किसी 5 घर में खुशी मिलती है, त्योहारों में खुशियाँ मिलती हैं। It might be you not be giving them 20,000 or 30,000. You might be giving them as an intern for 5,000. They are learning from you. So my vision is basically simple, that every academic institution becomes a cradle of innovation. They are having lots of things. Like at your university, you are having lots of workshop, innovative ideas, बहुत कुछ है. And every student, irrespective of their stream, कोई भी stream से हो, कहीं से भी हो, they should get a chance to think. If you are not making your mindset, creative mindset, अगर आप सोचते नहीं हो, तो क्या होता है, वो मझधार में फंस जाते हो कि बस जॉब में एंट्री करना है, बिकॉज जॉब में नौकरी लेनी है, ठीक है, इट्स गो ओके। हम सब 60 बच्चे एक साथ एंट्री कर रहे हैं, बट एमडी कोई एक बनता है, हम 60 नहीं बनते। हम स्टेबिलिटी या सेफ्टी के चक्कर में हम कंफर्ट जोन पे जाते हैं। कंफर्ट जोन, यस। हम ये नहीं सोचते हैं कि ठीक है,
हमारे एक क्रिएटिव आइडिया अगर हम आज अच्छा सोचें, कंपनी में भी आप जाएंगे तो वो आपको हर दिन कुछ नया सोचने के लिए बोल रहा है, कुछ नया करने बोल रहा है। ऐसा नहीं आप कर तो वही रहे हो, लेकिन आप कंपनी के लिए कर रहे हो। अगर आपने वही क्रिएटिविटी शायद कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में ला दी हो, तो आप किसी 5 या 10 लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो। आप सोच रहे हो, हर दिन नया सोच रहे हो, बिकॉज कंपनीज टुडे आर सर्वाइविंग बिकॉज दे आर फाइंडिंग आउट एवरीथिंग न्यू। हर वो कंधा से कंधा मिलाते हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो तब होता है ना जब आपके जैसे लोग आइडियाज़ देते हैं, ज्वाइन करने के बाद उनके साथ हर दिन नया कुछ काम करते हैं। सो जब आप काम करते हो तो यू आर मेकिंग, यू आर ऑलरेडी हैविंग दैट क्रिटिकल थिंकिंग, आपके अंदर वो एबिलिटी है। बिकॉज एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वो प्रोवाइड करता है, आपको कैडल प्रोवाइड करता है टू बी एन इनोवेटिव पर्सन। तो मेरा बोलने का रहता है कि विथ इंडियाज़ सिनर्जी कि हम आप अपने आप को डेवलप में जाना चाहते हैं, दिस क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड बी बिल्ड अप इन दी एवरी स्टूडेंट्स। हर जगह हर स्टूडेंट के अंदर वो बंद होना चाहिए। ये जब आपके अंदर आ सकता है तो आपके अंदर एक माइंड सेटअप भी आ सकता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जब आप हम भी कुछ कर सकते हैं आएंगे, तब आप सीकर से क्रिएटर बनोगे। क्योंकि आप हम भी कुछ कर सकते हैं में ही सीकर से क्रिएटर में होते हो। सो यू स्टूडेंट शुड बी थिंकिंग कि रिस्क लेने में क्या जा रहा है। बीइंग बिकॉज एज स्टूडेंट आई विल नॉट फेल, क्या होगा एग्जाम में तो फेल नहीं करोगे, लाइफ में फेल करोगे, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। सो ऑलवेज थिंक इन टू अ क्रिएटिव माइंड सेट, ऑलवेज बिल्ड एन ऑन्टरप्रेन्योर। मैं नहीं बोल रहा ऑन्टरप्रेन्योरशिप करके ऑन्टरप्रेन्योर बन जाओ, क्रिएटिव थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए। क्या पता आप जॉब करते करते कुछ ऐसा चीज़ सोच लो जो वहाँ से हट करके आपने कंपनी चालू की और आप 25 लोगों को अपने साथ जोड़ ले रहे हो। सो ऑलवेज कीप दिस विजन, लिसनिंग, क्लियरिटी रखो अपने पास। थिंक कि हमें हर टाइम नया कुछ सोचना है, नया करना है। इफ़ वी आर हैविंग दिस माइंड सेट, बिकॉज यूनिवर्सिटी इसी तहत पे चलती है कि इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिविटी, इवन करिकुलम्स भी चेंज होता है। क्योंकि आप एक चीज़ को लगातार नहीं पढ़ा सकते हो, लगातार उसी चीज़ को नहीं, दुनिया के साथ तालमेल रखना है। तालमेल रखने के लिए आपको हर टाइम स्टूडेंट्स के अंदर चेंजेस लाना होता है। आप क्या करते हो, अपने सीवी में सिर्फ एक पॉइंट ऐड नहीं करते हो कि हैव कंप्लीटेड योर मास्टर्स और बैचलर्स। यू ऐड आई हैव डन वर्कशॉप, सेमिनार्स, मैंने ये काम किया, मैंने यहाँ सर्टिफिकेट पार्टिसिपेट किया है। सो यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। नाउ यू हैव टू थिंक इन दैट वे कि अब हम सीकर, अब क्रिएटर बनना चाहते हैं, सीकर नहीं। हम देना चाहते हैं लोगों को। जब दूसरा कर सकते तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल। हम सिर्फ गिरेंगे ना, गिरेंगे तो हमें कुछ सीखने मिलेगा, वो भी हम ऐड करेंगे। I'll add one experience on this. I find out one of the student, and he was crying that he's having a tough situation कि family problems था, financial conditions सही नहीं थे। मैंने उसे बोला कि देखो, you are studying right now degree, and he is from NIT। Okay. तो आप पढ़ोगे यहाँ पे, आप your BTech degree is going to get completed। साथ में अगर ये चीज़ रहेगा तो you are going to add up in your CV that you have tried। When company is going to sit, they know that you have tried, you are different from others। एक HR क्या देखता है कि आपने अलग क्या किया है दूसरों से, तो ये चीज़ आपको बहुत अलग करता है। अगर सक्सेस मिला तो लोग को जोड़ोगे, फेलियर मिला तो बहुत कुछ सीखोगे। दोनों चीज़ों में आपके फ़ायदे हैं। बिल्कुल। गिरे तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे जॉब पे जाओगे। दैट स्टूडेंट हैव लर्नड, ही स्टार्टेड समथिंग न्यू, ही एडेड 10%, ही फेल डाउन, he got into a very good company. Today again he started his company। Oh wow. So you never know when the magic can happen, and this is a way we can proceed। Okay. So being as a student, you should always think कि I have to be creative, I should not stop learning from my classroom। Learning is going on। वो 3 Idiot की मूवी है, ज्ञान बट रहा है कहीं भी है ले लो किसी से मिल रहा है लपेट लो। एंड ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है बड़ा है, जो सिखा रहे हैं, जिससे बात कर रहे हो उससे लो, उससे सीखो, उससे ज्ञान अर्जित करो, अपने में इम्प्लीमेंट करो, एंड मूव फॉरवर्ड, कीप मूविंग, कीप मूव फॉरवर्ड, बस। सर, ये पूरी बातों में हमने अपने बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ सीखने को मिला है। गेस ये आधे घंटे पौने घंटे के पॉडकास्ट में हमने बहुत कुछ सीखा है। बट मुझे एक क्यूरियोसिटी हो रही है आपसे जानने की कि आप इस फील्ड में कैसे आए, आपका क्या विजन था, आप क्यों आए मेरा मैम अगर देखा जाए, अगर इस फील्ड में आने का था, व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तब मुझे मौका मिला था फर्स्ट टाइम टू वर्क ऑन ई-सेल एंड एवरीथिंग। तो मैंने देखा था कि स्टूडेंट्स के पास एक इवेंट हो रहा था तो बहुत अच्छी क्रिएटिविटी थी, बट उस समय उतना एक्सपोजर नहीं था, एंड लाइक अबाउट इंक्यूबेशन एंड ऑल। सो इट वॉज अ क्यूरियोसिटी इन मी दैट आई टोल्ड यू कि इफ़ यू आर नॉट
इंदिरा नूरी मैडम का एक कहावत है कि आपके अंदर के बच्चे को मरने नहीं देना, क्योंकि वो जिंदा है तो आप जिंदा हो, ठीक है, क्योंकि मुर्दा तो उठेगा नहीं, तो जिंदा हैं तो सीखेंगे और हर चीज़ नया. सो आई वॉज थिंकिंग कि वाई नॉट टू हेल्प दिस पीपल हु आर सो क्रिएटिव, एंड दैट हैव पम्प्ड मी कि इनको क्यों नहीं हेल्प किया जाए. आप ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो, वो चीफ डॉक्टर की बात होगी, आप वो डॉक्टर हो जो आप वो सेलर हो या कैप्टन हो जो जहाज को किनारे पे लेके जा रहे हैं. आपके पास वो एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस का यूज़ करके अगर दूसरों के बेनिफिट हो रही हो तो क्यों ना करें. सो दे शुड बी अ मोटो इन योर लाइफ दैट हाउ यू आर सेटिस्फाइड, एंड दैट सेटिस्फैक्शन हैव केम इन टू माई फेस व्हेन आई एम हेल्पिंग अदर्स. जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वो चेहरे पे एक अलग से सेटिस्फैक्शन आता है, एक अलग से सुकून आती है. वो पैसे तो ठीक है आपके जीने के मीडियम्स हैं, बट जब आप दूसरों की खुशी देखते हो, उनके चेहरे पे हंसी देखते हो, इट ऑटोमेटिकली ब्रिंग स्माइल्स ऑन आवर फेसेस कि दूसरा जीत रहा है. जब आप हमारी टीम जीतती है, स्कूल में भी आप देखो, तो योर फेस विल बी ऑलवेज स्माइलिंग. तो जो एक लड़का या एक लड़की इतनी अच्छी क्रिएटिविटी लाते हैं और उनको कैसे वहाँ तक जाना, बिकॉज मेरे अंदर भी था कि हाउ टू डू इट, हाउ टू गेट दोज थिंग्स. वो जब हाउ क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हो कि मुझे किसी ने नहीं सिखाया, तो जब आप ये इन सब चीज़ों को सोच में पड़ जाता है और लगता है कि नहीं यार, दूसरे को प्रॉब्लम्स ना फेस करे, दूसरे उन प्रॉब्लम्स को ना फेस करे जो आप फेस किए हो. तो आप क्या करते हो, अल्टीमेटली यू फाइंड आउट कि व्हाट शुड बी द राइट वे वेयर आई शुड गाइड देम, व्हाट शुड बी द पाथ जहाँ पे हम ऐसे बच्चे जो क्रिएटिव हैं उनको सपोर्ट करें. तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था एक जर्नी, and I started working with IIT Dhanbad. I have worked with them, and then I got opportunity to work with Niti Aayog as a mentor of change. I was a part of team at Ministries, and then this was the journey which I have started, and I have mentored around 100 startups, more than 100 startups, and उनको guide करना और ये रहना कि कभी मनी माइंडेड सोच लेके नहीं रहना है, क्योंकि मनी का कोई एंड नहीं है एंड डिज़ायर का कोई अंत नहीं है, ठीक है. तो वो डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होगा, जितना आप कमा लो कमाते रहोगे. बट अल्टीमेटली इफ़ यू फाइंड आउट कि योर स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ हेल्पिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज दे आर एक्चुअली जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, they are putting the investment which government is putting, they are ultimately converting it into an investment. In terms of money government लगा रही है, ये बच्चे या ये entrepreneurs जॉब क्रिएट करते हैं, कुछ लाते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं, भले वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, लेकिन चल जाए तो 5 साल या 10 साल के लिए हो जाएगा. सो वो खुशी कि हम अपने कंट्री को वापस कुछ दे रहे हैं, दैट हैज़ ऑलवेज मोटिवेटेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड टू डू समथिंग न्यू. इट वॉज ऑलवेज अपार्ट फ्रॉम बुकिश वर्ल्ड, कुछ नया जो रियल वर्ल्ड में हो और रियल चीज़ किया जाए और रियल सपोर्ट किया जाए. सो माई एंड आई हैव ऑल्सो अ मोटो की सर्विस बिफोर सेल्फ. तो आप अगर लोगों की सेवा करते हो, हेल्प करते हो, ये भी एक सेवा है. आप सेवा करते हो, सर्विस करते हो, आप सेवा करते हो दूसरों की, तो ऊपर में कहीं बैठा हुआ कोई देख रहा है आपको. सो यू विल बी ऑल्सो गेटिंग up in terms of what is required for you. For me it is always a satisfaction, a smile on the face of others, keep me happy कि हमने कुछ achieve किया है, and that is enough for me to keep seeing the smiling face and entrepreneurs that we have achieved funding, we have got incubated. That makes me push ahead. Okay, that's a very good, real vision, I guess. Thank you, ma'am. Thank you so much for joining with us. तो आप विवेक सर से बात करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है. आई गेस हमारे जितने भी डाउट्स थे या हमारे खुद के जो मिसकंसेप्शंस हमने बनाए थे, अपने परसेप्शंस बना के रखे थे कि बिजनेस क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है, सो आई गेस वो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें इस पॉडकास्ट में मिल गए होंगे. तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ. धन्यवाद.